कल अपनी ये जो क्लास चल रही थी, ठीक है, गति के बारे में, है ना, उसके बारे में हमने ये पढ़ी थी, समय के माप किस किस में कैसे मापते थे हम, पुराने समय में कैसे मापते थे, ठीक है। अब उसके आगे हम आगे ले रहे हैं, ठीक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोल या पत्थर के टुकड़े की किसी दृढ़ स्ट्रैंड से धागे द्वारा लंबित करके बनाया जाता है। देखिए, एक कठोर चीज़, यहाँ से एक धागा है बिल्कुल सीधा खींचने वाला, इसके बहुत भारी चीज़ इसके लगी हुई है, ये पेंडुलम की तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। लोलक कहते हैं, गोलक कहते हैं लोलक को, है ना। बनाया जाता है धातु के गोल लोलक को गोलक कहते हैं। ये गोले होते हैं छोटे छोटे, बहुत भारी चीज़ होती है ये, है ना, जो बिल्कुल खींचता है और बिल्कुल सही दिशा में वो इधर उधर जाता है। लोलक को अपनी मध्य स्थिति में विराम अवस्था में दर्शाया गया है। विराम अवस्था में बिल्कुल शांत है, ठीक है। अब लोलक को गोल को धीरे से एक ओर से मुक्त करेंगे। अब इधर से हम इसको खींचेंगे चलाने के लिए, ठीक है, और इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देगा। सरल लोलक की गति आवृत्ति दोलन गति का उदाहरण है। ये दोलन गति का उदाहरण है, ठीक है। ये ऐसे गोल 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 ऐसे घूमेगी, गोलक, है ना, का उदाहरण है। जब लोलक को गोलक अपनी मध्य स्थिति 0 से आरंभ करके ए फिर बी में वापस ओ तक कहा जाता है कि लोलक एक दोलन पूरा करता है। लोलक जब तक एक दोलन पूरा करता है जब उसका गोलक एक चरम सीमा पर ए से बी तथा बी से वापस ए पे आता है, तो सरल लोलक का दोलन पूरा करने का जितना समय लगता है उसे सरल आवर्त काल कहते हैं। अब जैसे हमने इसको शुरू किया, ये अपनी स्थिर अवस्था में है, हमने इसको मोमेंट दिया, ठीक है, इसको इधर खींचा, इधर गया, वापस इधर आया, कितनी बार आवृत्तियां होंगी, कितनी बार ये हिल के वापस ये अपने स्थान पे आता है, ये इसका गति कहलाएगी, आवृत गति कहलाएगी, ठीक है। अब हम क्रियाकलाप 2 देख लेते हैं, 13.2, ठीक है। लगभग 1 मीटर लंबा धागा डोरी लेकर चित्र के दर्शाए के अनुसार सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चला है तो पंखा बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक के अपने मध्य स्थिति विराम कर दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा पीछे की दीवार पर मध्य स्थिति में चिन्ह लगाकर अंकित कीजिए। एक अब है इसकी कितना समय में ये अपनी समय पूरा कर रहा है, उसकी गति नापने के लिए हमने ये प्रयोग किया है, ठीक है। आप घर के अंदर भी ये प्रयोग कर सकते हो। लोलक का आवृत्ति काल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी, कलाई घड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम उसको कंटिन्यू देखते रहेंगे कि वो अपनी अवस्था में धीरे धीरे कितनी अपनी स्थान पे कब आता है, ठीक है। लोलक की गति को लाने के लिए लोलक के पकड़िए और इसके धीमे से लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक की विस्थापित कर रहे हैं तो इसमें बंधी डोरी तनी होनी चाहिए। गोलक की विस्थापित स्थिति मुक्त होने के दीजिए। ध्यान लीजिए, गोलक को छोड़ते समय धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय लोलक अपनी मध्य स्थिति में है उस समय घड़ी समय नोट कीजिए, मतलब बीच में है तब ना नोट करना और हमने शुरू किया तब नोट करना है। मध्य भाग के बजाय इसमें नोट करना प्रारंभ करें। जब लोलक अपनी किसी चरम सीमा स्थिति तो लोलक 20 दोलन का करने में लगा समय मापिए, कितनी बार वो इधर उधर दौड़ रहा है, ठीक है। इससे प्रेक्षण केवल नमूना है, आप प्रेक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्रियाकलाप में 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में 20 दोलन को पूरा करने का समय 20 भाग को लेकर दोलन लगा समय लोलक की आवृत्ति मतलब कितनी बार वो फ्रिक्वेंसी इधर उधर जा रही है, प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सारणी है, हमने प्रयोग किया और उसके अंदर आपको ये करके देखना है, ठीक है। 20 बार उसके तो कितना सेकेंड वो इधर गया, उसका समय कितना लगा, समय इसमें लिखना है। क्या आपने लोलक की आवृत्ति काल को हर बार समान समय लगता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन के थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक की आवृत्ति काल को प्रभावित नहीं कर सकता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सिरों में विद्युत परिपथ है। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इसके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों के माप के समय में अधिक यथार्थ होता है, ठीक है। लोलक का हमने इस उदाहरण देख लिया, ठीक है। समय तथा चाल के मात्रक क्या होते हैं? सेकंड, प्रतीक एस से हमने इसको मापते हैं, है ना।